वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, ही इज अ सीजन डिप्लोमैट, हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस नेविगेटिंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस. एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर. अभी जो भारतीय सिफारती मौक़िफ़ सामने आ रहा है जिसमें उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल बारहा ये कह रहे हैं कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है और इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और सिंतास मुआहिदा उनके अकॉर्डिंगली सस्पेंडेड है, ये मुअत्तली इसकी बरकरार है. इस सब को आप कैसे देखते हैं एजाज साहब, और इसको भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर कैसे आया जाएगा फिर? जी, ये मोदी सरकार का एक मौक़िफ़ है जो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है. मामला तो हमेशा बातचीत से ही हल होते थे, और अब आपने देखा कि सदर ट्रंप और दुनिया का, अभी मैं उनका भी बयान सुन रहा था जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं जी. सारे ये कहते हैं कि बातचीत से मसले को हल करें, टेंशन खत्म करें, लेकिन भारत की तरफ से जारहाना रवैया अभी तक जारी है. और ये एक अफसोसनाक अमर है, क्योंकि अब तो उनको खूबी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान अगर वो जा रही है, ये अगर हिंदुस्तान जारहियत करता है तो पाकिस्तान जवाब दे सकता है और देगा. वो बार बार जो दुनिया भर में अपने काउंटर पार्ट्स को भी डॉक्टर जयशंकर जिस तरह राब्ता कर रहे हैं, एंड देर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन द फैक्ट कि जी काउंटर टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होगा, ऑल्दो वी हैव ऑल दी डोसियर्स एंड एविडेंसेस ऑफ हाउ दे हैव क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज और ट्रिपल करने के लिए जो उनके इकदाम और कार्रवाइयां वो करवा रहे हैं. जी जी, टॉलरेंस के लिए तो हमारी भी जीरो टॉलरेंस है, इसलिए पाकिस्तान जंग लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ. तो इस पे ये एज्यूम कर लेना बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के कि पाकिस्तान ये करा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है. अब एक पार्टी है, उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं जनाब, हम पाकिस्तान के साथ इसी किस्म का ही ताल्लुक रखेंगे, तो फिर हम भी मजबूर हैं अपने दिफा के लिए. दुनिया तो बहरहाल उनका बयानिया नहीं मान रही, जल्द या बदेर उनको बहरहाल इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं सिवाय इसके कि दोनों मुल्क जो हैं वो बातचीत का ही सहारा लें, क्योंकि ये जंगो-जदल कब तक किसके हक में आएगी, ये बात उनको सारे मुल्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि किसी दिन उनको ये बात समझ आएगी. बट एजाज साहब, आपके ख्याल में सीज फायर के दौरान फिर क्या हमसे कोई तकनीकी गलती हो गई है कि हमें 10 मई को ही चाहिए था कि जंग बंदी के दौरान सिंतास मुआहिदे के रिवर्सल को भी हम उसके साथ ही कंडीशनलाइज मशरूत कर देते? जी, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो बहरहाल बात करनी है, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता है एक जंगी माहौल था, पाकिस्तान ने जबरदस्त जवाब दिया हुआ था. वहां से ऑफर आई कि अभी आप फिलहाल इसको कर दें, तो उन्होंने कहा, हमारे लोगों ने कहा हम तो पहले ही तैयार हैं. लेकिन ये जो पानी का मामला है ये बहरहाल रखना होगा सबके सामने. खुसूसन अमेरिका ने जब ये ऑफर किया है तो उनके पास ये मामला लेके जाना होगा कि जनाब ये तो कोई तरीकाकार नहीं है, इसके ऊपर जंग दोबारा छिड़ सकती है, ये मामला ऐसा है. पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो बाकायदा कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा ये अगर वो करेंगे. बिल्कुल. तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो हमें सिफारती दबाव बढ़ाना पड़ेगा. पर एजाज साहब, कीपिंग इन माइंड कि जो वर्ल्ड बैंक जिसने ब्रोकर किया था ये मुआहिदा, उसके जो मौजूदा सदर हैं अजय बंगा साहब, वो इस वक्त, एंड ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही इज एट द मोमेंट ही इज इन इंडिया. उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके रेसिडेंस पे मुलाकात भी की है. सो ये ऑप्टिक्स भी हमें क्या बता रहा है कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगा? जी, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, वो तो यही कह रहे हैं कि यूनिलैटरली यकतरफा तौर पर कोई भी मुआहिदा ये वाला मुअत्तल नहीं किया जा सकता, या दोनों मिलकर इसको ख़त्म करें या दोनों मिलकर नया मुआहिदा करें. तो लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा काम, वर्ल्ड बैंक का काम सिर्फ सहूलतकार है, यानी फैसिलिटेटर है जी. इसका मतलब तो यही हुआ कि वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते. ये जंग पाकिस्तान को खुद लड़नी होगी और साथ साथ अपनी दुनिया को भी ये बताना होगा कि जनाब ये पानियों का रोकना जो है ये पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं होगा.
राइट एजाज साहब, इस पूरे सिनारियो में वी हैव सीन जब सीज फायर तक आने से कबल भी सऊदी जो स्टेट मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान का दौरा उन्होंने किया था, आपको याद है उससे कबल वो भारत में मौजूद थे, और फिर जो सीज फायर का क्रेडिट है वो एज अ ग्लोबल नेगोशिएटर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सर जो है उन्होंने ये सेहरा जो है वो ज़रूर लिया। अब अमरीकी सदर जब सऊदी अरब के विजिट पे गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जो सऊदी बिजनेस काउंसिल है उससे खिताब करते हुए उन्होंने मार्को रूबियो से भी मुखातिब होकर एक ऑन लाइटर नोट ही सही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जो लीडरशिप है उनको खाने पर ले जाते हैं, उनको डिनर पे ले जाते हैं। अब ये खाने की जो मेज है ये अमेरिका ही सजाएगा या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और भारत ही को मिलकर तय करना होगा? देखिए, अमेरिका ने ये एक ऑफर की है, हिंदुस्तान ने उसको रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर भी अमेरिका ये महसूस करेगा कि ये तो किस किस्म का मुल्क है जो बातचीत भी नहीं करना चाहता, तो दबाव तो आएगा हिंदुस्तान के ऊपर इस मामले में अमेरिकी सदर की तरफ से। पर आपकी बात सही है कि सिर्फ अमेरिका फैसिलिटेटर नहीं था इसका, और भी मुल्क, सऊदी अरब भी कर रहा था, तुर्की भी, दूसरे भी कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने उन तमाम मुल्कों का भी एक लिहाज से खैर सगाली का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि दुनिया को पता चले कि देखें हमारा बड़ा रीजनेबल है मौक़िफ़ हमारा, और हिंदुस्तान का बहुत ही अनरीजनेबल है। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी ज्यादा एहसास होता जाएगा कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा हठधर्मी दिखा रहा है, तो ये दबाव तो हिंदुस्तान पे बढ़ेगा। एंड लाइक यू मेंशन एजाज साहब, सऊदी अरब का जो इमर्जिंग रोल अब नजर आ रहा है, और ये जो सीज फायर का आपने जिक्र किया इसमें तो बाकायदा अब कहा जा रहा है कि बैकग्राउंड होमवर्क भी सऊदी अरब प्लस यूनाइटेड किंगडम बरतानिया ने इसका एक बैकग्राउंड होमवर्क किया था। अभी जिस तरह अमरीकी सदर के दौरे के दौरान भी वो जिस तरह से उनको होस्ट कर रहे हैं, फिर अमरीकी सदर का अनाउंस कर देना कि सीरिया पर से जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, उसको ख़त्म करने का ऐलान, जिसको बड़ा एक्नॉलेज भी किया मोहम्मद बिन सलमान ने। आपको लगता है कि सऊदी अरब अगेन जो बैकग्राउंड होगा, इस ये जो होमवर्क होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और मुज़ाकरात हैं, इसमें भी ये कुछ सालिस का किरदार अदा कर सकता है, या फिर अमेरिका खुद ही इस चीज को लीड करेगा? आपको पता है कि भारत सालिस का किरदार नहीं चाहता कहीं से भी, तो इसलिए वो तकरीबन हर जगह ही रेजिस्ट करेगा। वरना सऊदी अरब तो हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान का तो बड़ा पुराना देरीना दोस्त है, तो वो अगर किरदार करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सारे वो चाहते हैं मुल्क जो समझते हैं कि हमारा जो खित्ता है, सब कॉन्टिनेंट, ये उसी सूरत में पुरअमन रह सकता है अगर आपस में दोनों मुमालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान कोई ना कोई राब्ता रखें। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान की ये पोजीशन नहीं है। वो खुद ही इल्जाम लगाना चाहता है, खुद ही फैसला करना चाहता है, खुद ही उसके ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन करना चाहता है। ये बहुत ही गैर मुनासिब किस्म का रवैया है, लेकिन बहरहाल है, मुल्क इस किस्म का है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहता, तो इस वजह से ये सारी जो टेंशन्स हैं, जो मसाइल हैं, वो इसी वजह से चल रहा है। एजाज साहब, आखिर में डू यू स्टिल फील कि पाकिस्तान को ये कहा तो जाता है कि अपने नेबर के हवाले से हमें बड़े विजिलेंट और बड़ा क्लोजली उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उनके मूव्स को बड़े क्लोजली देखने की ज़रूरत है, बट डू यू फील द वॉर क्लाउड्स आर ओवर कम्प्लीटली, या ख़तरात अभी भी मौजूद है? और आज जो डेवलपमेंट देखी गई, जहाँ पर जो कैदियों का तबादला हुआ है, हमने उनके BSF के जो एहलकार है उनको वापस भेजा, उन्होंने हमारे एहलकार को वापस भेजा, ये एक्सचेंज आपको लग रहा है कि टेंशंस डिफ्यूज करने के हवाले से एक डिप्लोमेटिक लेवल पे ही सही, डिप्लोमेटिक टर्म्स के लिहाज से ही सही, ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पे देखा जाएगा? ये अच्छी बात है, और भी इसी तरीके से बहुत सारे पाकिस्तान के कैदी वहां पे हैं जो अपनी टर्म पूरी कर चुके हैं। हिंदुस्तान के फिशरमैन हैं जो यहाँ पे गिरफ्तार हैं, तो ये जेस्चर्स तो करने चाहिए, क्योंकि बाहमी एतमाद साजी के लिए इस तरह के काम जरूरी हैं। हर वक्त जंगी माहौल में रहना मुनासिब नहीं है, दोनों मुल्कों के लिए नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर से भी अब आवाजें उठ रही हैं जो उनको समझा रही है कि जनाब आप अपनी ये जारहाना रवैया छोड़िए और पाकिस्तान के साथ एक पुरअमन बकाए बाहमी पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं वो कीजिए। अल्टीमेटली तो उधर ही जाने हैं। राइट सर, थैंक यू सो मच एजाज साहब फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में नज़ीर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।